अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे भू प्रभावित किसानों की हड़ताल अभी भी जारी है। बीते 7 दिनों से किए जा रहे भूख हड़ताल परिवहन सहित स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वास्थ्य सुविधा देने व अन्य विषयों को लेकर भू प्रभावित किसान हड़ताल व प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते कल एनएमडीसी प्रबंधन के अधिकारी और भू प्रभावित किसानों के बीच पहुंचकर बातचीत हुई, लेकिन एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा गोलमाल जवाब दिए जाने से नाराज भू माफिया और भू प्रभावित किसानों ने भूख हड़ताल को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया और जब तक एनएमडीसी प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता तब तक भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही। वहीं बस्तर के किसानों द्वारा किए जा रहे भूख हड़ताल को लेकर अब जगदलपुर विधायक व प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव व बस्तर सांसद सामने आ गए हैं और कहा कि एनएमडीसी प्रबंधन से भू प्रभावित किसानों की जो चर्चा हुई उससे अगर भू प्रभावित किसान नाराज हैं तो भूख हड़ताल पर बैठे किसानों की मांगों को लेकर जल्द ही 5 से 7 सदस्यों की टीम बनाकर एनएमडीसी प्रबंधन से चर्चा की जाएगी। और बस्तर सांसद ने कहा है कि एनएमडीसी प्लांट में पहला हक स्थानीय ग्रामीणों का है। बस्तर के हित के लिए यह एनएमडीसी प्लांट बना है जो भू प्रभावित किसानों की बातों को मानना पड़ेगा और बस्तर के लोगों को उनका हक तो देना ही पड़ेगा। बस्तर के विकास को लेकर यहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीन दी है ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके, लेकिन आज भी यहाँ के लोग रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जल्द ही भू प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर एनएमडीसी प्रबंधन से बात भी की जाएगी। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। बढ़ जाता है, अब उनकी हड़ताल लगातार जारी है। नहीं, हमारी बात भी हुई है उनसे, सांसद जी से भी उन्होंने चर्चा की है। बहुत जल्दी एक 5 से 7 सदस्यीय डेलीगेशन लेकर उनके जो स्थानीय विषय है और जिस पर की चर्चा होनी चाहिए हम लोग बात करेंगे। देखिए, नगरनार इस्पात संयंत्र हमारी सरकार ने स्थापित किया है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को लाभ मिले, यहाँ का विकास हो, ये योजना से उद्देश्य से स्थापित हुआ है। और हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कह भी दिया है कि नगरनार इस्पात संयंत्र से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमारे यहाँ के जो समिति के द्वारा जो मांग है 8 सूत्री मांग, आज सुबह उनसे मेरा भी मिलना हुआ। अब उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जी और वहाँ समिति वाले के साथ और एनएमडीसी के साथ, क्योंकि कोई भी इस्पात संयंत्र में कोई भी विकास के लिए कोई योजना बनता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ मिले, इसका पहला प्राथमिकता होना चाहिए। और उस योजना के अंतर्गत वहाँ के लोगों को कितना लाभ मिल रहा है इसके बारे में समीक्षा करेंगे और उसके बारे में एनएमडीसी से चर्चा करेंगे और बात करेंगे और निश्चित ही यहाँ के लोगों को पहला प्राथमिकता होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। अभी भी भूख हड़ताल जारी होगा? जी, हमको पता चला क्योंकि हम तो जैसे चुनाव के बाद हम दिल्ली गए हुए थे, लगातार उनका हड़ताल चल रहा है और उसमें जिला प्रशासन के तरफ से कलेक्टर साहब और एनएमडीसी के साथ आंदोलन में हमारे नेतृत्व करने वाले लोगों के साथ बैठक भी हो चुका है और उसमें सहमति बन गया था कि हम बाहर में अलाउंस करेंगे, लेकिन वहाँ जाने से पता चला, बता रहे हैं एनएमडीसी के अधिकारियों के द्वारा 1-2 बातों में सहमति हुआ, बाकी तो गोल मोटल ऐसा जवाब दिया गया, ऐसा उनका कहना है। तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर उसके आगे स्टेप लेंगे। एनएमडीसी मान नहीं रहा रवैया अपना। नहीं, देखिए, बस्तर के लोगों के हित के लिए अगर बना है तो बस्तर की बात को तो मानना पड़ेगा। आज़ादी के हम 77 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा बैला डीला का लोहा को अगर कहीं विदेश बाहर जा रहा था और यहाँ के लोगों को जैसा लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने पहला प्राथमिकता देते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इस उद्देश्य से स्थापित किया तो उसका लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए अभी चर्चा